बुलेटिन का आगाज अहम खबर के साथ। स्टॉक मार्केट में नया रिकॉर्ड कायम हुआ है। इंडेक्स 62,000 की हद अबूर कर गया। ट्रेडिंग के आगाज पर 100 इंडेक्स में 700 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा हुआ है। इसी पर बात करने के लिए माहिर मईशत खाकान नजीब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर बताइए, स्टॉक मार्केट में नया रिकॉर्ड कायम हो चुका है। पाकिस्तान की मार्केट का जो मोमेंटम है वो इस वक्त चल रहा है। उसकी वजह यह है कि बहुत सी टेल विंड्स हैं और उन टेल विंड्स में सबसे बढ़ के आईएमएफ के प्रोग्राम का हो जाना और उसके बाद आईएमएफ का पहला रिव्यू कंप्लीट हो जाना, उसकी वजह से हमने कई एडजस्टमेंट्स किए हैं। उन एडजस्टमेंट्स की वजह से और जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस हमने लिए, होर्डिंग पे, स्मगलिंग पे, अफगान ट्रांजिट ट्रेड पे, डी डॉलराइजेशन पे, अगर आप इन दोनों चीजों को पुट टुगेदर करें तो एक मैक्रो स्टेबिलिटी के अर्ली साइंस जो हैं वो इकोनॉमी में दिखाई दे रहे हैं। पाकिस्तान की इस टेल विंड की वजह से और पाकिस्तान में जो बिजनेस थे वो बहुत सस्ते ट्रेड कर रहे थे। याद रखिए, पाकिस्तान की मार्केट वाज ट्रेडिंग एट अ पीई ऑफ 3। ट्रेडिशनली ये मार्केट 6 से 8 के प्राइस टू अर्निंग्स पे ट्रेड करती है। पाकिस्तान की जो प्रॉफिटेबिलिटी है कंपनीज की, बावजूद इसके कि एक इंड्यूस्ड स्लो डाउन है इकोनॉमी में, इसका मतलब ये होता है कि हमने पॉलिसी रेट 22% पे इसलिए रखा हुआ है पाकिस्तान का कि डिमांड को कम किया जाए और इकोनॉमी को स्लो किया जाए और एक मैक्रो स्टेबिलिटी जो है उसको इंश्योर किया जाए। उसके बावजूद बैंक्स की प्रॉफिटेबिलिटी, बिकॉज 70% लेंडिंग तो वो गवर्नमेंट को करते हैं, पेट्रोलियम सेक्टर की प्राइसेस बढ़ी हुई हैं, सारे सेक्टर्स में प्राइसेस बढ़ी, इन्फ्लेशन का एक इम्पैक्ट आया तो प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी आई। तो इसमें जो सरमायाकार थे उनको नजर आ रहा था कि सस्ते हिस्से हैं प्रॉपर्टी में, वो इस वक्त इन्वेस्टमेंट में वो अपॉर्चुनिटी नहीं है, गोल्ड का ग्लिटर कम हो गया है और डी डॉलराइजेशन जो है वो एक बड़ा आंसर है। इस सब को पुट टुगेदर करें तो जो 3-3.5 लाख इन्वेस्टर है उसने सोचा कि ये एक अच्छा टाइम है कि हम इन्वेस्ट करें। ये भी याद रखिए कि अर्ली साइंस ऑफ लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की रिकवरी या एटलीस्ट जो डाउन ट्रेंड नेगेटिविटी थी उसकी वो टूट गई है। और दूसरा, इंशाल्लाह एग्रीकल्चर अगर वेदर अच्छा रहा और हमारे एग्रीकल्चर भाई बहन मेहनत करते रहे तो वो अच्छा आ रहा है। कॉटन क्रॉप अच्छी है, वीट भी नेक्स्ट ठीक आ रही है। तो अगर इस सब चीजों को देखा जाए तो एक तकवीयत सी है कि इकोनॉमी में अर्ली साइंस ऑफ स्टेबिलिटी और रिकवरी, आप जिस तरह भी उसको देखें, वो आ रहे हैं। मार्केट 40,000 के इंडेक्स पे थी, आज 61,000 को अगर क्रॉस कर गई है तो गुड फॉर द पीपल हु मेड मनी। मेकिंग मनी इज अ गुड थिंग। लोगों को पैसे बनाने चाहिए, अपने टैक्स का शेयर देना चाहिए और फील करना चाहिए कि पाकिस्तान इज अ कंट्री जहां पे इन्वेस्टमेंट करना एक अच्छी चीज है। डॉलर में नहीं, यानी कि किसी और मुल्क की करेंसी में नहीं, बल्कि अपने हिस्से में, अपने कारोबारों में, अपने यहाँ एक्सपोर्ट की चीजें बनाने में। सो इट मेक्स मी वेरी हैप्पी जब स्टॉक मार्केट आगे जाती है। अब स्टॉक मार्केट को ब्रॉडन करना, स्टॉक मार्केट में और नई कंपनीज का आना, नए आईपीओज होना, नए लोगों, यानी कि ये 3-3.5 लाख तो एक बहुत छोटी बेस है स्टॉक मार्केट की, इसको हमें ब्रॉडन करना है, लोगों तक जाना है। और ये भी बताइए कि क्या डॉलर की कदर में कमी होगी, इस पर क्या राय देंगे आप? देखिए, मैं सबसे कम और सबसे ज्यादा सवाल ये होता है और मैं सबसे कम सोचता डॉलर की जो कदर है उस पे हूँ। इसकी वजह ये है कि हमें रुपए की जो कदर है विज़ डॉलर, उसको इस तरह सोचना चाहिए कि इसका ताल्लुक सिर्फ एक चीज से है कि पाकिस्तान की पैदावारी सलाहियत क्या है। दुनिया को चीजें बेच सकेंगे, रुपया स्ट्रांग हो जाएगा, नहीं बेच सकेंगे, रुपया कमजोर होता चला जाएगा। आज आपका एक एक्सटर्नल का ट्रेड का खसारा है, जो बेचते हैं और जो खरीदते हैं, फिर रेमिटेंसेस से कुछ पूरा करते हैं। अगर ये खसारा ठीक कर लेंगे तो रुपया जो है वो इन द लॉन्ग रन स्ट्रांग हो जाएगा। इन द शॉर्ट रन, जो कि सब इंटरेस्टेड हैं, हम पीआईए को और अपने रुपए को विज़ डॉलर सबसे ज्यादा जो है पैशनेटली उसके बारे में सोचते हैं। इन द शॉर्ट रन, अगर हमें आईएमएफ के पैसे दिसंबर में नहीं जनवरी में आ गए, $700 मिलियन प्लस $1.5 से $2 अरब हमें मल्टीलैटरल से आना है। ये सारे पैसे फ्लो इन करने चाहिए। पिछले 3-4 माह में गवर्नमेंट पैसे उस तरह से, जो डेट इंस्ट्रूमेंट्स हैं ये मल्टीलैटरल बायलैटरल के, वो शायद कामयाब नहीं हो सकी प्रोजेक्ट एंड प्रोग्राम लोन्स को आगे चलाने में। अब उन्होंने कोशिश की है और हमें बताया जा रहा है कि यस, मल्टीलैटरल्स विल गिव अबाउट $1.5 बिलियन एंड द आईएमएफ मनी। अगर ये सारे पैसे पाकिस्तान आ जाते हैं तो आपको फर्दर तकवीयत मिलेगी अपने $7.2 बिलियन में और रुपया ऑर्गेनिकली मूव करेगा। अभी रुपए की जो चायरेशन हो रही थी ऊपर नीचे, वो स्टेबलाइज हो गई हैं, विच इज अ गुड साइन। इसका मतलब है कि जो डिमांड एंड सप्लाई है वो बहुत जो है आउट ऑफ वैट नहीं है। सो आई थिंक इसको इस तरह देख लें। ठीक है, माहिर मईशत खाकान नजीब ने हमें अपडेट किया, आपका शुक्रिया।